नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपके समक्ष धनु राशि पर वक्री शनि का गोचरी प्रभाव लेकर। धनु राशि गुरु से प्रभावित राशि है। धनु राशि के लोग सत्यप्रिय होते हैं, ये लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। वर्तमान समय में शनि के 7.5 की आखिरी ढैया से प्रभावित धनु राशि इस समय शनि के इस वक्रत्व काल में, जो कि 11/5/2020 से 29/9/2020 यानी 4 माह 18 दिन तक, अगर इस राशि वालों की कुंडली में शनि शुभ भाव में बलाबल के साथ में अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, चंद्रमा से शनि का कोई दृष्टि संबंध नहीं बनता होगा, ऐसी स्थिति में आशा की एक किरण उस हवा की झोंके की तरह होगी जो गर्मी और धूप से तिलमिलाए मानव मात्र को एक सुखद एहसास कराती है। हम आपके समक्ष धनु राशि में वक्री शनि का गोचरी प्रभाव लेकर आए हैं। हम देखते हैं शनि दूसरे तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, छोटे भाइयों का होता है। अपने वक्रत्व काल में शनि एक घर पीछे का भी फल देते हैं और वक्री होने की स्थिति में शनि उस भाव का बल बढ़ा देते हैं। लग्न पर इनकी दृष्टि अभी तक हर कार्य में लेट लतीफ विलंबता का जो योग बना हुआ था उसमें प्रगति के योग बन जाएंगे। धन भाव, वाणी भाव पर, कुटुंब भाव पर इनकी दृष्टि वाणी में ओजस्वता भर देंगे। परिवार कुटुंब संबंधित जो भी समस्याएं थी उसे दूर करेंगे और पराक्रम भाव पर जब इनकी दृष्टि होगी उस भाव से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके भाइयों से आपको सहयोग कराएंगे। इनकी तीसरी दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, माँ के भाव पर पड़ेगी। क्षेत्र के कारक शनि की दृष्टि जब क्षेत्र भाव पर पड़ेगी तो माँ से संबंधों को नया आयाम देंगे। उसके स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव का योग बना था उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत महसूस कराएंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कोई क्रय विक्रय संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित जो भी आपका कार्य अभी तक विलंबित हो रहा था उन सब कार्यों में आपको बल प्रदान करेंगे। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि इस अष्टम भाव पर पड़ेगी जो आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, आकस्मिकताओं का भाव है। ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में या पीड़ित स्थिति में नहीं है और पापी ग्रहों से दृष्टिगत नहीं है तो आपको इनका अच्छा फल मिलेगा। आयु के कारक है शनि, आयु की वृद्धि करेंगे, आयु में बल प्रदान करेंगे और श्वसन संबंधित जो भी समस्याएं आपके साथ अभी तक जुड़ी हुई थी उस सब समस्याओं को, उन सब विकारों को दूर करने का योग बनाएंगे। साथ ही इनकी 10वीं दृष्टि जब इस लाभ भाव पर पड़ेगी, बड़े भाइयों से सहयोग, विभिन्न क्षेत्रों से आपको लाभ दिलाने का योग बनाएंगे। इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, इसलिए इनकी दृष्टि का जो फल होता है वह विशेष लाभदायक तो नहीं होगा, लेकिन इस वक्रत्व काल में, इस वैश्विक महामारी के समय में शनि आपके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आएंगे और इनका लाभ आपको दृष्टिगत होगा। यह धनु राशि जो है
वर्तमान में शनि की 7.5 से प्रभावित है। उसका प्रभाव धनु राशि वालों को विदित है। पूर्णतः 5 वर्ष से अधिक हो गया जो मानसिक पीड़ा इनके जीवन में घर बना गई थी, उस मानसिक पीड़ा से थोड़ी सी राहत इस 4 महीना 18 दिन का सुखद पल शनि लेकर आए हैं और इसका लाभ इन्हें मिलता दिखाई दे रहा है। धनु राशि में शनि कहीं भी शुभ भाव में बैठे हों, अच्छी स्थिति में बैठे हों, बड़ा बल के साथ बैठे हों, ऐसी स्थिति में यह गोचरी प्रभाव आपके लिए पूर्णतः अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अगर अशुभ स्थिति में पाप प्रभाव में पीड़ित होकर बैठे हैं, ऐसी स्थिति में आपको घुटनों का दर्द, बैक पेन की शिकायत, नसों में पीड़ा की शिकायत शरीर में पैदा करेंगे और ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और नित्य प्रति 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा सब करने से आपको थोड़ी सी राहत अवश्य प्रदान करेंगे। इसी के साथ मित्रों,